मरने वाली लड़की मत भाग। तुम मेरे लिए रुको। बुरा आदमी मर जाओ। मैं शादी नहीं करना चाहती उस क्रूर और अक्षम गुस्सर से। तुम खुद शादी कर लो। तुम मेरे लिए रुको। रुको। अरे सुंदर लड़का मदद करो, यह सारा पैसा तुम्हारा है। लगता है वह शेन परिवार की दुल्हन है, मेरी मंगेतर। अरे हमें शेन परिवार की बड़ी बेटी की तलाश है। वो कचरा बीनने वाली और सफाई वाली। उसकी जांच क्यों? चलो चलते हैं। सुंदर लड़का धन्यवाद, मैं चली। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी को ठगता नहीं, नहीं किसी को ठगता हूँ। यह पैसा पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं। मेरे घंटे के हिसाब से 1 घंटे में 10 लाख। तुमने मुझे 1 मिनट 7 सेकंड तक चूमा और दोनों बार तुमने पहल की, इसलिए मैं तुम्हें 2 सेकंड और गिनूंगा, तो कुल 1916 रुपए 60 पैसे हुए। तुम पागल हो। तुमने जीभ निकाली, उसका क्या? तुमने 2 बार जीभ निकाली, क्या मुझे तुम्हारा हिसाब देना चाहिए? दिखने में सुंदर, लेकिन दिमाग खराब है। माँ, शेन नान क्या वहाँ है? सुंदर लड़का जल्दी चलो, बाद में पैसा और टिकट मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे मुझे लगता है कि अभी भी बात करनी चाहिए, पहले स्पष्ट करना बेहतर होगा। सुंदर लड़का, तुम भी एक निर्दोष लड़की को देखकर दुखी हो, जिसे उसके माता पिता शादी के लिए मजबूर काम करने वाले गुजी से शादी करो, लेकिन वह इंसानियत से बाहर है। तुम किसे इंसानियत से बाहर कह रहे हो? जल्दी चलो। हैंडसम, जल्दी करो। रुको। शेन नान की आओ, तुम मेरा इंतजार करो। आखिरकार पेट भर गया। यह लड़का मुंह बंद करके काफी हैंडसम लगता है, उसकी हरकतें काफी शानदार हैं। खा लिया तो चलो बिल बांट लेते हैं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं सब भर दूंगा। मुझे किसी का फायदा उठाना पसंद नहीं है, तो चलो बिल बांट लेते हैं। तो कुल रकम को 2 से भाग दे दो। तुम कैलकुलेटर क्यों ले रहे हो? यह पास्ता हमने बराबर खाया, लेकिन इसके ऊपर टमाटर और ब्रोकली तुमने खा लिए, तो तुम्हें 8 रुपए ज्यादा देने होंगे। इस टिश्यू पैक में 10 टिश्यू बचे हैं, मैंने 2 इस्तेमाल किए, तुमने 8 इस्तेमाल किए, तुम्हें 4 गुना ज्यादा देना होगा। यह सूप तुमने मुझसे ज्यादा खाया, 4 मशरूम ज्यादा, और यह झींगा मैंने तुमसे 2 ज्यादा खाए, और होटल से यहाँ तक का सफर मेरी मर्जी का नहीं था। 7 किलोमीटर के टायर और मशीनरी के हिसाब को मिलाकर तो तुम्हें मुझे 3,85,679। तुम्हें 4,000 भेज दो। रुको, पहले वाले के साथ 19,166 जोड़ो, बराबर 5,67,534। तुम्हें 6,000 भेज दो। कृपया भेज दो। बराबर 5,6,7,5,3,4। मैं किसी का फायदा नहीं उठाना चाहता। बैलेंस कम है। बदमाश पोता, आज अगर तुम हमारे लिए बहू नहीं लाए, हम तुम्हारे सामने मर जाएंगे। सच में मर जाएंगे। मैं जीना छोड़ दूंगा। वह क्या किश्तों में भुगतान कर सकते हैं? नहीं, तो मैं तुम्हें उधारी का कागज लिख देता हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा समाधान है, मेरे साथ शादी करो। क्या? क्योंकि 5,000 से ज्यादा रुपए मैंने खुद को बेच दिया। क्या तुम शुरू से ही मेरे शरीर के लिए लालची थे? मुझे सुपर स्पाइसी नूडल्स और बच्चों के शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। और पहली मुलाकात में तुम्हारी नजरें मुझ पर 3 सेकंड ज्यादा रुकी। मैंने तुमसे फीस नहीं ली, यही काफी है। मेरे पास डी नहीं है, उसका आधा हिस्सा भी है। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दादा दादी के सामने एक बहुत प्यार करने वाली पत्नी का अभिनय करो। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। क्या तुम्हें बुखार नहीं है? अभी 5,000 से ज्यादा रुपए के लिए मेरे साथ बहस कर रहे थे, अब मुझे 10 लाख दे रहे हो। यह पैसा सिर्फ 1 साल की मेरी अनुबंधित पत्नी के लिए है, बाकी की बातें मत सोचो, फीस लगेगी। क्या तुम खुद को बॉस समझते हो? तुम्हारी लग्जरी कार कहाँ है? यह लो।
रुको। क्या मैंने कोई टास्क पूरा कर लिया है और छुपे हुए बॉस से मिल गया हूँ? इस कार्ड में सच में 10 लाख है। कार में बैठो। लगता है। क्या यह मेरा दिन का सपना है? कल्पना करना। क्या यह भी शुल्क लिया जाएगा? पति पत्नी के बीच इतना गिनती नहीं है। वह 5,000 से अधिक रुपए। क्या इसे भी माफ किया जा सकता है? पति पत्नी के बीच शादी से पहले का कर्ज साझा नहीं किया जाता। मैं आपको उस 5,000 रुपए की ब्याज माफ करने में मदद कर सकता हूँ। बैठ जाओ। ये शादी का प्रमाण सच है। अरे हाँ 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 हाँ। अरे यह पोती की पत्नी है, बहुत सुंदर है। नमस्ते दादी, मेरा नाम शेन नानकियाव है। अच्छा अच्छा, यह हमारे को परिवार की पत्नी को दी गई विरासत है, आज यह तुम्हारा है। यह जेड का रंग कम से कम 10 लाख रुपए का है। ऐसा लगता है। यह इस घर की सबसे कीमती चीज है। दादी यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। नहीं नहीं, पोती की पत्नी को दी गई चीज वापस लेने का कोई कारण नहीं है। मैं वास्तव में इसे नहीं ले सकती। यह बहुत कीमती है। तुम इसे शांति से रखो। अरे प्यारे पोते, ये पोती की पत्नी क्या हमारे उपहार को पसंद नहीं करती है? दादा, देखो, यह पोती की पत्नी भी आपके लिए लाई गई है। क्या आप और दादी वापस जाकर रहेंगे? यह जगह रात में हवा और बारिश से लीक होती है। मैं वास्तव में आपकी चिंता करता हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम खुद वापस जाओ। अरे ये तो मेरा बचपन का घर है, यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है। अरे अरे अरे, अगर ये बहू इस हाथी दांत की चूड़ी को पसंद नहीं करती तो मेरे पास उसके लिए और भी बेहतर चीजें हैं। अरे आओ आओ, देखो देखो बहू जी, अगर तुम्हें ये चूड़ी पसंद नहीं है तो दादाजी के पास और भी बेहतर चीजें हैं। अरे हाँ हाँ हाँ। ये पिजन ब्लड मूंगा है। ये पिछली चूड़ी से भी ज्यादा कीमती है। ये मूंगा तो दादा और दादी की तरफ से है, तुम दोनों की जोड़ी के लिए, ताकि तुम्हारा जीवन और भी खुशहाल हो। ये मैं नहीं ले सकता। पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, और भी है। आओ देखो देखो, लो, ये सब तो तुम्हारी शादी के लिए तैयार किए गए तोहफे हैं। अरे बाप रे, क्या ये कबाड़ खाना है या क्या? देखो, ये नीलम की हार पसंद है। नहीं पसंद, और भी है। हे, ये रंग बिरंगा कैसा लगा? दादाजी, ये तो बहुत ही। हट जाओ। अरे बाप रे, तुम्हें चुनना आता है क्या? अच्छी चीजें निकालने में डर लगता है। बहू जी, ये पहनो। सोना तो सुरक्षित निवेश है। ये घर का सजावट और ये जवाहरात की हार, कितना भी देखो बिल्कुल मेल नहीं खाता। दादी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे घर के ये जेवर क्या सही स्रोत से आए हैं? हमारे घर में चोरी या लूट से नहीं चलता। तुम चिंता मत करो, हमको परिवार हैं, पिछली 3 पीढ़ियों से मेहनत से कबाड़ बेचकर कमाए हैं। तो मैं और नहीं ले सकता। तुम बस इसे रख लो, हर बहू को मिलता है। अरे सब ठीक है। अरे अरे, मुझे लगता है शादी की रात का समय आ गया है, देर हो जाएगी। दादी, आओ आओ, चलो चलो। दादा दादी बहुत उत्साहित हैं। हाँ, बहुत उत्साहित हैं। तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह अलग कीमत है। अरे
गुयानजू, सोचा नहीं था कि तुम इतने मजबूत हो। हाथ कहाँ डाल रहे हो? सहन शक्ति भी अच्छी है। तुम हल्के से, यह बिस्तर टूट जाएगा। लगता है हम जल्द ही परपोता पालेंगे। मैं जल्दी वापस जाकर नौकरानी को फोन करूंगा, उसे लॉबस्टर और एबलोन बनाने के लिए कहूंगा, नाकियाओं को मजबूत करने के लिए। अरे अरे बुढ़िया, मेरा इंतजार करो। कद और चेहरा दोनों अच्छे हैं। गौर से सोचो तो नुकसान नहीं है। अगर और छुओगे तो शुल्क लगेगा। तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम ही पैसे लेते हो, मैं भी बहुत महंगी हूँ। ठीक है। कितना महंगा? सच कहूँ, तुम भी मेरे लिए दीवाने हो ना। बिस्तर तुम सो जाओ, मैं यहाँ सोऊंगी। सोते रहो। मैं इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ लेटी हूँ, तुम्हें तो बस सोना आता है। हम्फ। अगर बिस्तर टूट गया तो पैसे का हिसाब रखना। कंबल ठीक से ओढ़ लो। अगर सर्दी लग गई तो मैं दवाई का पैसा नहीं दूंगी। ये कंजूस। और मुझे कंबल भी ओढ़ा दिया। कितनी खुशबू है। नानकियाओ, खाना खाओ। आ रहा हूँ। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? सुबह सुबह इतना भोजन। नानकियाओ, चलो खाना खाते हैं। ये सब घर का बना खाना है, तुम इसे नकारना मत। दादी, तुम इसे घर का खाना कहती हो। और दादा, तुम्हारे हाथ में जो सिगरेट की डंडी है वो सोने की है ना? काफी महंगी होगी। मैं हमेशा सोचता था, हमारे घर में इन चीजों के पैसे कहाँ से आते हैं। देखो, हमारा घर वाकई अरबती है। ये सब मेरी परीक्षा के लिए था। अरबती नहीं। खरबती। जरा हट जाओ, धन्यवाद। शायद दादा कहना चाह रहे थे, घर में ये सब कबाड़ बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। नानकियाओ, जल्दी आओ, खाना खाओ, ठंडा मत होने दो, जल्दी बैठो। कमर में दर्द है। कल बिस्तर बहुत सख्त था। तुम्हें व्यायाम की कमी है। जरा सुअर की कमर खा लो। खाने से भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। खाओ खाओ खाओ। उसकी परवाह मत करो, जल्दी खाओ। दादा दादी को डर है कि मैं उठ नहीं पाऊंगा। शायद उनकी बचत खत्म हो गई है, इसलिए यह खाना तैयार किया है। दादी, अब से हमारे घर में सब्जियां ही खाएंगे। सब्जियां स्वस्थ होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब से नानकियाओं की बात मानेंगे। हाँ, खाओ खाओ खाओ। लगता है गु कंपनी के 7 सितारा होटल को स्वस्थ व्यंजनों के तरीके अपग्रेड करने होंगे। गुस साहब नमस्ते। ओ, गुस साहब, ये जूते तुम 3 साल से पहन रहे हो। ये खराब ना हो तो अजीब बात है। जूते तब तक पहनने चाहिए जब तक खराब तभी ना हो जाए। उसकी कुछ कीमत नजर आती है। सचमुच, अमीर लोग बचत करते हैं जहां करनी चाहिए और खर्च करते हैं जहां करना चाहिए। कमर में बहुत दर्द है। एक आरामदायक और नरम बिस्तर खरीदो। जितना अच्छा हो उतना अच्छा चुनो। उसे दादी के रहने की जगह भेज दो। कुछ कपड़े भी भेज दो।
क्या हुआ? लोहे के पेड़ में फूल आ गए क्या? खुद बचाते हैं और पत्नी पर खर्च करते हैं। मुझे भी ऐसा आदमी चाहिए। बहुत खा लिया। कुछ काम करो, खाना पचाओ। अरे पोती पोती, तुम क्या कर रही हो? हमारे घर में बहू को प्यार करने के लिए लाया जाता है, काम करने के लिए नहीं। दादी, मैं बस थोड़ा व्यायाम कर रही हूँ खाना पचाने के लिए। ठीक है, तुम गुयांझो को कष्ट देती हो, लेकिन खुद को कष्ट मत देना। देखो तुम्हारा चेहरा कितना पतला हो गया है। दादी तुम्हारे लिए दोपहर में सूप बनाएगी, अच्छी तरह से खाओ। रुको हाँ। अरे दादी, मैं वाकई नहीं पी सकती। मुझे लगता है मैं 2 किलो मोटी हो गई हूँ। शेनान की आओ। शेन फोंग, सच में तुम हो? मुझे लगा तुमने शादी से भाग लिया, अमीर आदमी से शादी कर ली। मैंने सोचा नहीं था तुमने कबाड़ी से शादी कर ली। अरे तुम क्या कर रहे हो? शेनान की आओ। अरे यह मेरे द्वारा खरीदी गई लिमिटेड एडिशन की नई जूती है। कूड़ा साफ कर रहे हो? शेनान की आओ। तुमने कबाड़ी से शादी कर ली, कुछ जानकारी को पता चल गया। देखो वह तुम्हें कैसे सजा देगा। तुम बहुत ज्यादा ड्रामा देखते हो। गुजानकारी चाहे कितना भी ताकतवर हो, क्या वह कानून को नजरअंदाज कर सकता है? मेरा इंतजार करो शेनान की आओ। पापा और मम्मी जल्दी ही आ रहे हैं। एक छोटा सामान आया है, 2 बड़े सामान भी आ रहे हैं। जल्दी चलो, हमारे यहाँ इतना बड़ा कूड़ा नहीं लेते। तुम शेन नान की आओ। तुम वाकई बहुत बदतमीज हो गई हो। मम्मी फांग फांग, तुम ठीक हो ना? मम्मी वाकई बहुत दर्द हो रहा है और यहाँ बहुत बदबू आ रही है। गोबर भरे परफ्यूम छिड़कना, कुछ भी सूंघो बदबू ही आती है। तुम बदचलन हो। पहले शादी से भाग गई, हमारे पूरे परिवार को मार से बदतमीजी कर रही हो। क्या तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारा पिता हूँ? यह शादी तुम लोगों ने मुझ पर जबरदस्ती थोपी है। अगर गु परिवार इतना अच्छा है तो शेन फैंग को वहाँ भेजकर सुख क्यों नहीं भोगने देते? मैं अफवाहों में गु साहब गुस्सैल है, अक्षम है और बदसूरत भी। फैंग फैंग को वहाँ भेजना उसे जीते जी विधवा बनाना है। भला बड़ी बहन की शादी न हो और छोटी बहन की शादी हो जाए। माया तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही है। अगर यह इतना अच्छा है तो तुम शादी कर लो। तुम मैंने गु परिवार की दहेज राशि ले ली है। अगर गु साहब नाराज हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। हमें इस मुसीबत में मत डालो, मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। मैं गु साहब खुद तुम्हें सजा देने के लिए बुलाऊंगा। गु साहब, हमें शेन नान की आओ मिल गई है। यही है गुली रिसाइकलिंग यार्ड में। आप चिंता न करें, मैं उसे पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। गु साहब, हे, बैटरी खत्म हो गई। उसे छूने की कोशिश करके देखो। तुरंत कंपनी के सभी बॉडीगार्ड्स को इकट्ठा करो, हथियार लेकर आओ। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे साथ मुझे घर छोड़ चलो। दो, मुझे छोड़ दो। किसी को पकड़ रहे हो क्या? मेरी पोती को कौन छेड़ेगा? तुम्हारी हिम्मत। पीछे हटो। तुम दोनों कौन हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कहाँ से आए हैं ये जंगली लोग? मुझे लगता है ये उसके कबाड़ वाले परिवार वाले हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मेरी पोती को छेड़ना बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फूजी 7 स्टार क्लब, यह क्लब क्या यह कुछ दिन पहले 2 मिलियन की कीमत पर गु कंपनी द्वारा नहीं खरीदा गया था? माँ, क्या तुम सोचती हो कि वे नहीं हैं? हम गु परिवार मैनर छोड़कर इस कचरे के ढेर में क्यों रहते हैं? मुझे लगता है यह कबाड़ी द्वारा उठाया गया था, कुदाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बेकार क्लब कुदाल के रूप में वास्तव में सुविधाजनक है। अगर तुम जल्दी नहीं जाओगे, ये लोगों को मारने के लिए और भी सुविधाजनक होगा। बूढ़े आदमी, मत सोचो कि तुम गु नाम रखते हो तो तुम गु परिवार के हो। आज हम शेन नान कियो को बेहोश कर देंगे और उसे गु मालिक के सामने ले जाएंगे। तुम हिम्मत करोगे? तुम हट जाओ। अरे दादी, चलो दादी, दादा, आ चलो। रुको। गु मालिक, तुम मेरे मंगेतर हो, गुयान झो। दादी,
दादा तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। चिंता मत करो। गु मालिक आ गया है, देखो वो तुम्हें कैसे सजा देता है। और तुम दोनों बूढ़े लोग, जल्द ही तुम जान जाओगे। एक ही नाम गो, लेकिन क्या अंतर है? तुम वह गु मालिक, यह वास्तव में बहुत रहस्यमय है। किसी भी रिपोर्ट में चेहरा नहीं दिखाया गया है। यह मैंने अपने लोगों को जांच के लिए भेजा है। जब शादी की गाड़ी आएगी तो ध्यान रखना, गलती से किसी और को न पहचान लेना। तुम कौन हो? गु जनरल कहाँ है? गिरफ्तार करो। क्या हो रहा है? हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तुम सही समय पर वापस आ गए। यही वे लोग हैं। दादा दादी को धक्का दे दिया और मुझे पकड़ कर ले जाना चाहते हैं एक क्रूर बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए। हाँ, वह थप्पड़ नानकियाओ के चेहरे पर पड़ा। देखकर मेरा दिल दुखता है। दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। प्यारे बच्चे, उन्हें सबक सिखाओ, नहीं तो वे सोचेंगे कि हमारे परिवार में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम लोगों ने गैरकानूनी तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुम क्या कर रहे हो? मैं बड़ा हूँ। हालांकि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया। तुमने बचे हुए खाने को खाया, पहने। मैंने कूड़े के ढेर से उठाए हुए फटे कपड़े। बड़ा हूं ना, तो मैं पहले छोटे को मारूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ मत आओ। तुम्हें चीजें छीनना पसंद है ना? झूठ फैलाना पसंद है ना? मारूंगा तुम्हें। मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। शेन नानकियाओ, तुम पागल हो गए हो। जल्दी से मुझे छोड़ दो। क्या तुम सिर्फ कबाड़ बीने वाले हो और इतना घमंडी हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। कौन सा पिता अपनी बेटी को दहेज के लिए बेच देगा? कौन सा पिता बिना सोचे समझे दूसरों की बात और सुनेगा। अपनी बेटी को मारेगा? तुम इस लायक नहीं हो। कियाओ कियाओ जैसी अच्छी बेटी के वांग यांग पहले मारो, फिर पुलिस थाने ले जाओ। हाँ, मारो। नहीं नहीं नहीं। बचाओ, मत मारो। आ, आ, क्या कर रहे हो? मारना गैरकानूनी है। यहाँ किसी को मारा कहा गया है। बस कोई घर में घुस गया था और उसे बाहर निकाल दिया गया। शेन्नान की आओ। तुम क्या समझते हो? अब चाहे धोखे से ही सही, उसे गुस साहब के पास ले जाना होगा, नहीं तो गुस साहब नाराज हो जाएंगे। चलो नानकियाओ। क्या कर रहे हो? बहू भाग रही है। दादा दादी, अगर वह पैसे के लिए हमें छोड़ देगी तो हमें उसे रोकने की जरूरत नहीं है। अपना कचरा ले जाओ। मुझे फंगस का डर है। ले जाओ। शेन्नान की आओ। जब गु साहब आएंगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। बहुत शोर हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। लेकिन अभी गेट पर जो लग्जरी कार थी और वे बॉडीगार्ड, कहीं तुम सच में गु साहब तो नहीं हो? मैं मजाक कर रहा था। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम इतने कंजूस हो? गु साहब कैसे हो सकते हो? हाँ, पहले ही कह दूं, अभी जो पैसे हैं उन्हें मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगा। तुम्हें पता है मैं अभी भी कर्ज में हूँ। शेयर करने की जरूरत नहीं। ये सब मेरे गु कंपनी में बॉडीगार्ड के भाई हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि घर में वे तुरंत मदद के लिए आ गए। तुम्हारे शरीर को देखते हुए बॉडीगार्ड बनना ठीक है। बात करो तो बात करो, बदतमीजी मत करो। कंजूस। हाँ ठीक है। हमारे गु भाई, हमेशा हम भाइयों की मदद करते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि घर में मुश्किल है, हम तुरंत लोगों को लेकर आ गए। हाँ, गेट पर जो गाड़ी है वो बॉस ने गु भाई की इंसानियत देखकर खास तौर पर उन्हें दी है। हाँ हाँ मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कंजूस हो, लेकिन इंसानियत भी रखते हो। हाँ। हमारे गु भाई हमेशा कम खर्च करते हैं ताकि हम भाइयों की मदद कर सकें। हमें उनकी मदद करने में क्या परेशानी है? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कंजूस हो, लेकिन इतने उदार भी हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। आज मैं खुद खाना बनाऊंगा। तुम्हारे और भाइयों के लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। दादी मुझे आग जलाना सिखाओ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अरे भाभी, मेरे लिए मत बनाना। बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक बहू से छुपा रहे हो। दादा,
अगर आप इस बहू को रखना चाहते हैं तो पहले मेरी बात सुनो। हाँ, पहले नीचे कागज बिछाओ। यह जल्दी आग पकड़ लेगा। ठीक है। अरे, गु यानझो गु कंपनी के अध्यक्ष। दादी, यह गु कंपनी का अध्यक्ष यानझो के साथ नाम और उपनाम कैसे मिल सकता है? अरे, बस उस समय तुम्हारे दादा गु कंपनी में कचरा इकट्ठा करने गए थे। सुना है गु परिवार के उत्तराधिकारी इस नाम से बुलाया जाएगा। सोचा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे, बस इस नाम को रख लिया। ओह, अच्छा ऐसा है। दादी, तुम बताओ। मैं करूंगा, यह तेज होगा। हाँ ठीक है। पहले आग जलाओ। फिर कुछ कागज डालो। आग को और तेज करो। गु कंपनी का बेइजिंग प्रोजेक्ट सहयोग योजना। दादी, हमारे घर में कैसे हो सकता है? गु कंपनी की योजना पुस्तिका। बेकार की 10 अरब की छोटी परियोजना। हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाओगे मेरी पोती और पोते के रिश्ते को। यह वही है जब मैं गु कंपनी में कचरा इकट्ठा करने गई थी। उन्होंने मुझे दे दिया। ओह, अब क्या करें? लकड़ी डालो। ठीक है। दादी, यह सोने की लकड़ी नहीं है। इसे आग में कैसे जला सकते हैं? अरे, यह बूढ़े आदमी का पुराना सोफा है। तोड़कर निकाली गई लकड़ी। कुछ खास कीमत नहीं है। शायद मैंने गलत पहचाना। बच्ची, कड़ाही गर्म हो गई है। ठीक है। हाँ, दादी के पास कुकिंग वाइन नहीं है। क्या तुम मेरे लिए एक बोतल खरीद सकते हो? ठीक है। यह कुकिंग वाइन नहीं है क्या? हाँ, यह कुकिंग वाइन है। अरे, वह कहाँ है? हैटियन कुकिंग वाइन। कुकिंग वाइन यह मेरी खास बनाई हुई नहीं है क्या? संतानों से भरा हुआ शराब। कितना सुंदर है। प्लेट टूट गई। यह पैसा मैं तुम्हारे साथ बांटने वाला नहीं हूँ। क्या तुम कंडोम का पैसा बांटना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे द्वारा बनाया गया सुअर का किडनी चखो नमकीन है कि नहीं? ठीक है, तुम्हारे दोनों तरफ के किडनी फंक्शन भी बांट लो। तुमने कभी कोशिश नहीं की। तुम कैसे जानते हो मैं नहीं कर सकता? यह स्वाद थोड़ा अजीब क्यों है? नहीं, ठीक है। थोड़ा कड़वा है। क्या तुमने कुकिंग वाइन गलत डाल दिया? कैसे हो सकता है? मैंने खासकर सूंघा, यह शराब की गंध है। कितनी गर्मी है।
कितनी ठंडक है। पागल हो गया। सेवा से संतुष्ट है। तुम जाग गए। सब देख लिया है, शर्माने की क्या बात है। शायद 90। क्या बकवास सेवा है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। तो दीदी मुझे एक और सुधार का मौका दो। सपना देख रहे हो। वांग्यांग गु कंपनी के अधीन सभी ज्वेलरी शॉप्स में नए डिजाइन लाओ। मैं अपनी पत्नी को शादी की अंगूठी चुनने ले जाऊंगा। आज सभी सतर्क रहो। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पत्नी खुद दुकान का निरीक्षण करने आ रहे हैं। हाँ, मेरी राय में प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पत्नी सच में एक सुंदर जोड़ी है, स्वर्ग से बना मेल। ध्यान से देखो, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। आज मुझे ज्वेलरी शॉप क्यों लाया। हाथ इतने खाली हैं, एक अंगूठी भी नहीं। दादा दादी को शक होगा। पहले ही कह दूं, यह पैसा मैं नहीं दूंगा, तुम्हें सब देना होगा। बिल्कुल। इतनी आसानी से हाँ कह दिया। सूरज पश्चिम से निकल आया है। तुम्हें क्या खुजली हो रही है। मेरा पर्स घर पर रह गया है। तुम यही मेरा इंतजार करो। हाँ। बाहर इतनी गर्मी है। मैंने सबको सूचित कर दिया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम सावधान रहना। खरीदे बिना ही भाग गए। तुम्हारी दुकान का यही सेवा भाव है। हमारी दुकान में सबसे सस्ती चीज भी हजारों में है। तुम्हें खरीदने लायक नहीं लगते। ओह, क्या सच में? मैंने तुम्हें यहाँ खड़े देखा, मुझे लगा यह 2 रुपए की दुकान है। तुम जल्दी से चले जाओ। थोड़ी देर में हमारे प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पत्नी यहाँ पधारेंगे। यहाँ अपशकुन मत फैलाओ। पता नहीं तुम्हारे प्रेसिडेंट को अगर पता चल गया तुम्हारी दुकान का यह ग्राहक सेवा, मैं और कुछ मसाला लगा दूंगा। क्या तुम्हारी नौकरी बच पाएगी? क्या देख रहे हो? मुझे यहाँ के सभी गहने चाहिए। मुझे आजमाने दो। कार्ड से भुगतान करें। अच्छा है कि पिछली बार गुयांजो दी गई खाली कार्ड अभी भी है। थोड़ा दिखावा कर सकते हैं। क्या यह गु कंपनी की विशेष कार्ड नहीं है? क्या वह अध्यक्ष की पत्नी है? गरीब बनकर निरीक्षण करने आई है। हाँ, मुझे एक दीजिए। ब्लू मून टियर डायमंड रिंग। ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। हाँ, बहुत नीला है, गुलाबी वाला लाओ। अरे, अगर मैं यह न सोचता कि आप अध्यक्ष की पत्नी हो सकती हैं, मैं यह अपमान नहीं सहता। हाँ, यह बहुत गुलाबी है, त्वचा को काला दिखाता है, फिर से बदलें।
ठीक है, तो मैं ले लूंगी, चाहे जो भी हो। मैं उच्च कमीशन प्राप्त कर सकती हूँ। यह क्या? अरे, क्या यह मेरी वह बहन नहीं है जिसकी शादी कबाड़ वाले से हुई है? अरे, इतने सारे आजमा रही हो, शायद एक भी खरीद नहीं सकती। सबसे छोटी अंगूठी चुनी इस जेब में। शायद भुगतान करने के लिए पैसे भी नहीं है। शेन जी आप आ गई हैं। शेन नानकियाओ, अगर मैं आपकी जगह होती, खरीद नहीं सकती तो यहाँ शर्मिंदा नहीं होती। आपके दांतों पर सब्जी का टुकड़ा है। वह जो बदबू कह रही थी, शायद आपकी सांसों की बदबू है। शेन नानकियाओ, मैं आपको बता दूं, यह मेरा इलाका है। मुझे जरूर पिछले दिनों का अपमान सब वापस लेना होगा। उसे बाहर निकालो। रुको, शेन नानकियाओ, क्या तुम मुझसे माफी मांगोगे? मैं एक खरीदने पर विचार कर सकता हूँ तुम्हें शादी का तोहफा देने के लिए, वरना मुझे डर है कि तुम इस जन्म में ये चीजें खरीद नहीं पाओगे। अरे, अरे बहन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? शेन नानकियाओ, तुमने जानबूझकर किया। क्या पकड़े गए? हाँ, मैंने जानबूझकर किया। तो क्या हुआ? शेन नानकियाओ, अब मैं अपने पापा को फोन करूंगा, उन्हें गुजोंग को बांध कर लाने के लिए, तुम्हें वापस बांधने के लिए। शेन जी, तुम्हारी नाक। अरे, इंसान बनो, थोड़ा ईमानदार बनो, मेरी तरह। सब कुछ सच है। शेन नानकियाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? गो मैडम। गो मैडम आ गई है। मुझे पता है। शेन नानकियाओ, तुम्हें नहीं लगता कि मैनेजर ने गु मैडम तुम्हें बुलाया है? कच्चा बीनने वाले से शादी की और मैडम कहलाना चाहती हो, सपने देख रही हो। ये तो छोटे दिमाग की लगती है, प्लास्टिक जैसी। गु जोंग की नजर इतनी खराब नहीं होगी। हालांकि ये थोड़ी साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन पूरी तरह से महंगी लगती है। शायद यही है। गु मैडम। मैनेजर, उसके पति का नाम गु है, लेकिन वो कचरा बीनने वाला है, बिल्कुल अलग। तुम गलत इंसान को मत पहचानना। वह तो सबसे छोटी अंगूठी खरीदती है। हाँ मैनेजर, वह अभी अभी जानबूझकर सारी अंगूठियां पहनकर देखती रही और फिर नहीं खरीदी। सबसे छोटी चुन ली। इसका पैसा भी नहीं दे सकती। क्या मैंने गलत इंसान को पहचान लिया? शेन्नान की आओ, फिर से वापस जाओ अपने कबाड़ की दुकान पर। शायद कचरे में कहीं एक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन मिल जाए जो अंगूठी के तौर पर पहन सको। औरत को क्या घमंड है? सोने के खान में खुदाई करने वाले भी नहीं निकाल पाएंगे तुम्हारे जैसा शुद्ध सोना। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे गाली दे रहे हो? घर जाकर कुछ पढ़ाई कर लो। बाहर निकलने के लिए दिमाग भी नहीं लेते। मैनेजर, इसे तुरंत बाहर निकाल दो। निकालो 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 निकालो, उसे बाहर निकाल दो। मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हो? तुम। अब याद आया, तुम वही हो जिसने खरीद कर वापस कर दिया था। औरत, उन्हें 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 बाहर निकाल दो। नानकियाओ, अरे पति, यह दुकान मुझे पसंद नहीं। चलो दूसरी दुकान पर चलें। शेन्नान की आओ, तुम तो एक कबाड़ वाली लगती हो। पति के आते ही खरीदने के बजाय भागने लगी। हाँ। हाँ ना? अरे, हाँ 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 हाँ। हाँ क्या हाँ? ऐसा बड़ा आदमी तुम्हारे बस का नहीं जिसे तुम गुस्सा दिला सको। गुस्सा दिला सको। गु एम, आप अमीर और अमीर दिखते हैं। क्या जरूरत है? बात करने में बहुत अच्छा है। वह सब कुछ चाहती है जिसे वह पसंद करती है। हम सब कुछ दे देते हैं। मैनेजर, आपका रवैया अभी ऐसा नहीं है। क्योंकि गुगु जी, हमारे साथ एक ही नाम है, एक विशेषाधिकार है। मुझे नहीं लगता था कि आपका नाम इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड लक। तुम मेरे आशीर्वाद हो। एक रैग इकट्ठा किया गया। एक शेरिंग भिखारी।
गरीब को छोटी चीजों का फायदा उठाना पसंद है। मैं खुद को एक चरित्र मानता हूँ। मैं वास्तव में अंगूर नहीं खा सकता और कहता हूँ कि अंगूर खट्टा है। यदि आपके पास यह कुंफू है तो वापस जाएं और एक तुम्हारी नजर डालें। नाक। आप इस महिला। अरे तुम क्या कर रहे हो बंधक? इस तरह आप काम करते हैं। किसी को भी इसमें डाल दो। आप अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे बाहर लात मारे। तुम मुझे जाने दो। आप एक रैग हार्वेस्टर मुझे क्यों चलाते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास एक वास्तविक फोन नंबर है। मैं उसे अभी। आप बस प्रतीक्षा करें। अपने घुटनों पर लेट जाओ और मेरे जूते। आपका फोन क्यों है? तुम। क्या आप वास्तव में कुल? मालिक, अगर आप उससे छुटकारा नहीं पाते, हम जा रहे हैं। वह एक बेकार आदमी है। कैसे हो सकता है? जी हमेशा बिल्कुल गलत। धीरे धीरे। HM। शन्ना को तुम मुझे मारने की हिम्मत। मैं तुम्हारे पिता हूँ। बड़ी बहन माँ की तरह होती है। क्या मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? अगर तुम फिर से लोगों को 3 छहनों में बांटोगे, जब भी सुनूंगा तुम्हें मारूंगा। शेन नान कियाओ। मैं तुमसे निपटूंगा। पागलपन छा गया है। उसे ले जाओ। गुदोंग। सिर्फ एक संयोग है। चतुर बच्चा। ये सब पसंद है। फिर सब ले जाओ। बहुत महंगा है, चलो दूसरी जगह चलते हैं। मैनेजर, क्या हमारी दुकान में हाल ही में कोई ऑफर है? हाँ है। पूरी 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 दुकान में भारी छूट। तुम्हारे लिए धन्यवाद। चुनो। मुझे यह पसंद है। हम दोनों एक एक लेते हैं। ठीक है। सच में जोड़ी बन गई है। स्वर्ग और पृथ्वी ने बनाया है। सुनहरी जोड़ी। स्वर्ग से बनी एक सुंदर जोड़ी। मैनेजर, तुम्हारी हकलाहट कहाँ गई? शेन नान कियाओ। यह औरत, मुझे उसे मारना ही होगा। गुजोंग यहाँ है। ध्यान रखो। वह गुजोंग है। तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है? तुम। क्या तुम सच में गुजोंग हो? मुझे फिर से धोखा दिया गया। बस करो। पागलपन। ये क्या बदतमीजी है? जल्दी से गुजोंग को नमस्ते करो। गुजोंग नमस्ते। हाँ, तुम सच में कमाल करते हो। बेटियां एक से एक सुंदर है। हाँ, गुजोंग की तारीफ करना। चूंकि तुम्हारी बड़ी बेटी नहीं ब्याह रही, तो ये छोटी बेटी मुझसे ब्याह कर ले। माँ। नहीं। यह को जनरल वास्तव में अफवाहों की तरह है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वह शेन नान कियाओ। तुम इस मौके का फायदा उठाकर उसे पीछे छोड़ दो। कैसे? तुमको परिवार भी नहीं चाहते। गु जनरल, हम कहाँ हिम्मत करते हैं। जल्दी से गु जनरल को चाय दो। शेन नान कियाओ। तुमने एक बार मांस खाया अब है। सब्जी नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, सो जाओ। नान कियाओ। अच्छा समय और सुंदर दृश्य। लगता है वास्तव में थक गए हैं।
हाँ 8 पैक एब्स। हाथ वास्तव में अपने आप स्थित हो जाते हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? आज एक डेट है। डेट? शेन नान कियाओ, तुम मत भूलना, तुम अब एक शादीशुदा औरत हो। क्या यह झूठ नहीं था? लेकिन हम पहले ही पति पत्नी का रिश्ता बना चुके हैं। यह सिर्फ हमारी झूठी शादी है। मैंने अपने लिए एक छोटा सा फायदा उठाया है। मैं आज गो कंपनी में काम करने जा रही हूँ। जियान भाई मुझे लेने आ रहे हैं। अरे, मुंहफट होकर मुझे खुद चुमा। नहीं, मेरे सिर पर हरे रंग की टोपी है। नान कियाओ, मेरा इंतजार करो, मैं भी गु कंपनी में काम करने जा रहा हूं। मैं कैसे खुद उसे चूम लिया। यह सुंदरता से भ्रमित होना है। नान कियाओ। आ गया। जियान भाई, फूल तुम्हें देता हूं। धन्यवाद। चलो मैं तुम्हें काम पर छोड़ देता हूं। गुयानझो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे डर लगा। नाश्ता करके ही ऑफिस जाना। नानकियो, ये कौन है? नमस्ते, मैं नानकियो के पति हूं। प्रमाण पत्र सहित कार्य। कौन सा अच्छा इंसान हमेशा शादी का प्रमाण पत्र जेब में रखता है? मैं नानकियो का बचपन का दोस्त हूं, शुजियान। लेकिन मैंने बहुत कम सुना है। नानकियो तुम्हारा जिक्र करती है। कोई बात नहीं, तुम जल्द ही उसके मुंह से मेरा नाम बार बार सुनोगे, क्योंकि मैं और नानकियो खाने पीने से लेकर शौच तक साथ हैं, सोने तक साथ हैं। चलो पत्नी, नाश्ता करने चलते हैं। अरे रुको, वो जियान भाई। दादाजी को पराग से एलर्जी है। अरे जियान भाई, चलो नाश्ता करते हैं। माफ कीजिए, घर में कुछ नहीं है। आप जैसे बड़े आदमी के बैठने की जगह नहीं है, वरना आप बाहर बाएं मुड़ जाइए। तुम क्या कर रहे हो? जियान भाई मेहमान है। जियान भाई, आप यहाँ बैठिए। हटो। जियान भाई, आप यहाँ बैठिए। अरे दादी, आज तो सब्जियां भी हरी हैं। आप नानकियो के मायके वाले हैं। आज आपकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। बस कुछ घर के खाने हैं। मेरे पतीले में कुछ और व्यंजन हैं। मैं लेकर आती हूँ। धन्यवाद दादी। जियान भाई, जल्दी खाइए। नानकियो, तुम लोग आमतौर पर यही खाते हो। नहीं जियान भाई, शायद आज थोड़ी जल्दी में थे, इसलिए सब्जियां ही हैं। आप चिंता न करें, उन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की है। अगर आपको बुरा लगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। नानकियाओ, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है, ये आर्टिचोक 1 किलो 1500 का है। ये लायंस हू की सब्जी केवल गु परिवार के 7 सितारा होटल में ही मिलती है। एक प्लेट 1 लाख। अगर किसी और से मेरी पहचान का पता चलेगा, नानकियाओ जरूर नाराज हो जाएगी। 1 लाख? जियान भाई, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। ये एक प्लेट सब्जी कैसे 1 लाख की हो सकती है? अरे, यह तो दादा दादी ने खेल खेल में उगाई है। ज्यादा सब्जियां खाओ, हरी, स्वस्थ। आओ, मेरे हाथ के बने अचार चखो। दादा, आपके अचार का बर्तन भी पुराना है। आपका परिवार साधारण नहीं है। दादा, यह शायद आपने कबाड़ से उठाया है न? हाँ 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 बेटा, आपने जो कहा वो सच है। हाँ दादा, मैंने नीलामी में ये नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन देखा है। ये कम से कम 10 लाख का है। क्या सच में? वाह, बहुत अच्छा। अब तो हम अमीर हो गए। मैं अभी इस बर्तन को जांच के लिए ले जाऊंगा। अगर सच में बिक गया तो नैंकियाओं के लिए सोना खरीदेंगे। ओप्स, अमीर अमीर। दादा, मैं कमी नहीं। आप पहले खाते हैं। चलो चलते हैं भाई जियान। अच्छा है। हे,
मुझे याद है, सुरक्षा विभाग का कार्यालय वहाँ है ना? आप इस तरह से चलते हैं क्योंकि आपका कार्यालय ये राष्ट्रपति का कार्यालय है। काम करने के लिए पहला दिन। क्या मुझे उसे सवारी देने में कोई समस्या है? नहीं, नदिया बस मेरे साथ। हाँ, आप भी काम में देरी नहीं करते हैं। मैं चाहता था कि मेरे साथ भाई जियान था। चलो चलते हैं भाई जियान। जी कुल, कब हुआ था एक कंपनी में? आपके हाथ से चुनी हुई प्रतिभा इंटर्नशिप असाइनमेंट के अनुसार वो और मिसेस मास्टर और प्रशिक्षक। अलग। उन्हें अलग करना होगा। जी कुल, क्या आप अभी भी अलग हैं? नहीं, वैसे भी उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं। मैं जीत नहीं सकता। मेरे पास एक प्रमाण पत्र है। ये शेनयांग फाइल है जिसे आपने मुझे चेक करने के लिए कहा था। इन वर्षों में शानयांग वास्तव में साफ नहीं है। शेन है कियांग, बहुत काला धन, और मैंने भी उसे पाया। लगातार भूमिगत कैसीनो, कर्ज चुकाने के लिए सरकारी धन का गबन गया। क्या हमें उसे वापस करने में मदद करनी चाहिए? उसने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं किया। नाना के पिता के कर्तव्य, मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? और वहाँ है, शेन हाकियांग के बाद शादी करने वाली पत्नी है। माँ की कार दुर्घटना, शायद वो शामिल थी। जांच। मैंने उन्हें एक एक करके जेल भेज दिया। हाँ, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की। अंदर आओ। गुसर, यहाँ एक दस्तावेज है। आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। माफ कीजिए गुसर, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप कपड़े बदल रहे हैं। क्या यह पीठ मेरे पति की नहीं है? गुयांजो, तुम क्यों छिप रहे हो? तुम हो नानकियो। मुझे डरा दिया। मैंने सोचा कि कोई और तुम है। यहाँ कैसे आ गए? सीईओ के कार्यालय में कपड़े बदल रहे हैं। मैं गुसर का निजी बॉडीगार्ड हूँ। समय कम है। सीईओ के शौचालय जाने के बीच कपड़े बदल रहा हूँ। तो तुमने मुझे देखकर क्यों छिपा? मुझे डर था कि लोग गलत न समझें, कहें कि गुसर अक्षम है। मैं समझ गया, अक्षम नहीं है। उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं। तुम ठीक हो। मुझे नहीं पता था तुम इतनी मेहनत करते हो और ऐसा व्यवहार सहते हो। मैंने नहीं किया। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? क्या यह सच है? मेरा नाम गुसर के समान है। यह पहले से ही एक बड़ी गलती है। हमारे बीच क्या रिश्ता है? अगर सीईओ को पता चल गया कि मैंने उनकी पत्नी को चुरा लिया, तो क्या वह मुझे निकाल नहीं देंगे? ओह, मैं यह बात भूल गया। लेकिन गुसर का कारोबार स्तर अभी भी बहुत अच्छा है। यही कारण है कि मैं हमेशा गु कंपनी में आना चाहता था। गु बॉस, मैं अंदर आ रहा हूँ। गु बॉस शायद टॉयलेट गए हैं, थोड़ा इंतजार करो। कैसे बैठ गए? पता नहीं। आवाज से लगता है जियान भाई हैं। कोई बात नहीं। शेन नानकियाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी आदमी भरोसे के लायक नहीं है। बकवास, मैं जियान भाई के साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ। वे तुम हो गु बॉस? हाँ, मैं नहीं हूँ। मैं गु बॉस की सेक्रेटरी हूँ। गु बॉस मीटिंग में मैं आपको वहां ले चलूं? नहीं, मैंने अभी सुना था, यहाँ आवाज आ रही थी। गु बॉस की बिल्ली बहुत शर्मीली है। गु बॉस उसकी बहुत देखभाल करते हैं। मैं आपको मीटिंग रूम ले चलूं? बाहर फ्लर्ट मत करो। नानकियाओ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुयान झो, यह बदमाश। रुको, शेन फोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो गो कंपनी है। तुम खुद ही फंस गए। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मानसिक अस्पताल दाहिने मुड़कर टैक्सी ले लो। जी हाँ। रुको, तुम घमंड मत करो। मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी गु बॉस मेरी हर बात मानते हैं। अगर ऐसा है तो तुम उनसे शादी कर लो, बेतुका। अरे गु बॉस, नमस्ते। गुदोंग, तुम रुको। आ शेन नानकियाओ, तुमने जानबूझकर किया। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। आंखों के नीचे 2 अंडे लटक रहे हैं। सिर्फ पलकें झपकाना आता है, देखना नहीं। किसका दोष है? मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं पहले से ही बहुत अच्छी दिखती हूँ। हे माँ पापा, शेन नानकियाओ, उसने फिर मुझे सताया। 20 साल से ज्यादा हो गए। कद तो बढ़ा पर दिमाग नहीं बढ़ा क्या? मुसीबत आने पर अभी सिर्फ माँ पापा को पुकारते हो। माँ, अरे बाप रे। फांग फांग, कहाँ चोट लगी है? क्या हुआ? माँ, वही है। मैंने बस उसे कुछ बातें कही थी, उसने मुझे धक्का दे दिया। कद के साथ साथ सच को झूठ बनाने की क्षमता काफी बढ़ गई है। चुप रहो।
वो तुम्हारी बहन है, तुम बड़ी बहन हो। छोटी बहन को थोड़ा समझाओ, क्या हर्ज है? किसने कहा है बड़ी बहन को छोटी बहन को समझाना चाहिए? इसके अलावा वह मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ के जीन से इतनी कम बुद्धि वाली बेटी पैदा नहीं हो सकती। तुम उसे समझा सकते हो। मैंने तो तुम्हारे गुजोंग दामाद को उसे सौंप दिया है। तुम इंतजार करो, सब देखो। तुम्हारे गुजोंग को बड़ी सी हरी टोपी पहनाई गई है, वही है शेन नानकियाओ। आपके गुजोंग की दहेज लेने के बाद एक कबाड़ी के साथ भाग गई। मैंने दहेज का एक पैसा भी नहीं लिया। जिसने दहेज लिया वही शादी करे। अब तक तुम सच नहीं बोल रहे हो। थोड़ी देर में गुजोंग आ रहे हैं, जल्द ही तुम्हारा पर्दाफाश होगा। सब हटो। क्या हो रहा है? गुजोंग आप आ गए। आप ही गुदोंग हैं। अफवाहों में जैसा बताया गया था बदसूरत और नाकाबिल काफी मिलता है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। ये गु कंपनी है, वो गुजोंग है। गलत कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता? आसपास के लोगों से पूछो, मैं ही गुजोंग हूँ। ये गु कंपनी जो स्थापित की गई है, सब मेरी मेहनत का नतीजा है। वह गुजोंग है। कंपनी बनने के बाद से वह यही है। जल्दी से गुजोंग को माफी मांगो। गुलाम बनना है तो खुद बनो। वह गुजोंग है क्योंकि उनका नाम गुजोंग है और नई कंपनी बनाने में उनका भी योगदान है, क्योंकि वह पहले कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। हमें दखल नहीं देना चाहिए, नहीं तो पहले हमारी जिम्मेदारी तय की जाएगी। हम ये एनपीसी हैं। शेन लाओ, सोचा नहीं था आपकी बड़ी बेटी छोटी बेटी से कहीं ज्यादा सुंदर है। अरे ये फिगर बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बस आपको पसंद आए और संतुष्ट, वो आपकी पत्नी है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। अरे दिन, अरे बाप रे, शेन अनकियाओ, तुम क्या पागल हो गए हो? हाथ पैर चलाने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हें जिंदगी भर बच्चे पैदा करने नहीं दूंगा। तुम लोग गरीब बदबूदार, जल्दी से मुझे दी हुई दहेज वापस कर दो। मैं इस पागल औरत से शादी नहीं करूंगा। गु साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं अभी इस प्यारी को आपके घर भेज देता हूँ 10 बेटे पैदा करने के लिए। चलो अब घर चलो। मुझे छोड़ दो, तुम प्यारे हो। यह गुस्साहब झूठा है। बदसूरत होने के अलावा मंदारिन भी ठीक से नहीं बोल सकता। मैं अभी तुम्हें सुधारता हूँ। उसे छूने की कोशिश करो। देखते हैं कौन है। अरे यह तो शेन नानकियाओ है, कबाड़ी का पति। आने से क्या फायदा, कोई आश्चर्य नहीं। गु कंपनी की इमारत की हवा गरीब बदबूदार हो गई। गुस्सा वही कबाड़ी है, उसी ने आपकी पत्नी को भगाया है। जल्दी से उसे सुधारो। कौन मेरी पत्नी को भगाएगा? मैं उसे मार डालूंगा। अरे गुगु साहब, गु साहब, मैं गलत था। आप ही गुस्साहब हैं। रुको, मैं एक एक करके सब समझाऊंगा। यह कैसे संभव है? उसका घर कबाड़ खरीदने की दुकान में है। वह गु साहब कैसे हो सकता है? यही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनके परिवार के लोग फतेह पुराने कपड़े पहने हुए थे। सच में नहीं पता कि तुम सच में बेवकूफ हो या नकली बेवकूफ। पूरी कंपनी किसे नहीं पता? गु कंपनी कबाड़ बेचकर बनी है। मालिक और मालकिन को पुरानी चीजों से लगा। ये कैसे हो सकता है? तुमने अभी कहा था कि तुम गु मालिक हो। मैं ही गु मालिक हूँ। असली गु मालिक यही है। तुम फिर कह रहे हो कि तुम गु मालिक हो। मेरा नाम ही गु मालिक है, नानकियाओ। चूंकि तुम गु मालिक से शादी कर चुकी हो, तो इसमें पापा का भी योगदान है। नुकसान उठाना भी एक तरह का आशीर्वाद है। सच में मुंह की खाल से भी मोटा है। नुकसान उठाना आशीर्वाद है तो मैं तुम्हें समुद्र जितना आशीर्वाद दूं। नानकियाओ, बस करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। चूंकि तुम गु मालिक से शादी कर चुकी हो, हमारे घर को दिए जाने वाले दहेज एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 अरब। क्या सोच रहे हो? प्यारी, मुझे बेच दो तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे चाहिए है ना, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास है, आगे चलकर पूरी गु कंपनी तुम्हारी होगी। माँ, क्यों यह मरघट की लड़की इतनी अच्छी शादी कर रही है? मुझे गु मालिक से शादी करनी चाहिए। चिंता मत करो, जब इस प्यारी की दहेज की रकम मिल जाएगी, तुम्हारे लिए और अच्छा ढूंढ लेगी। दहेज की रकम मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें सुलझानी होंगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे गु बॉस का ससुर हूं। अभी उसने मुझे मान लिया है। मारो, इतने सालों से क्या तुमने एक पल के लिए भी पिता का फर्ज निभाया है? तुम्हें पता है नानकियाओ ने कितना दुख झेला है। उसे मारो लेकिन मुझे मत मारना। हाँ शेन नानकियाओ, तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मेरी माँ ने तुम्हारी देखभाल की है। तुम्हें आभारी होना चाहिए। उसे मत मारो, मैं तो तुम्हें मार सकता हूँ। गु बॉस, ये वो जानकारी है जो मैंने अभी खोजी है। उन्होंने मेरी सास को मार डाला। क्या सबूत? मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने नहीं मारा। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो?
ये वॉइस रिकॉर्डर, जब उन्होंने मेरी सास को मारा था, घर की नौकरानी ने ये सब देखा, चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। उन्हें डर था कि कोई मुसीबत ना आ जाए, चुपके से छिपा दिया। मैं हमेशा विश्वास नहीं करना चाहता था और सच्चाई की जांच करने की हिम्मत नहीं थी। मेरी माँ तुमसे इतना प्यार करती थी, मुझे डर था कि अगर उसे पता चल गया, वह अकेली जमीन के नीचे दुखी होगी। नान कियाओ, यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये घर का मामला है, चलो घर पर बात करते हैं। हाँ, घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। अभी तक वॉइस रिकॉर्डर का कंटेंट नहीं सुना है। इतना तनाव क्यों? मैं रोज उसके पानी में सीसा डालता था। यह औरत नहीं मरी। मैं तुमसे कैसे शादी करती? फिर किसी आदमी को उसके कपड़े उतारने दो, मैं सही समय पर बिस्तर पर पकड़ लूंगा, उसे बिना कुचलिए घर से निकाल दूंगा। नहीं, मैं नहीं, ये सब उसने किया। इस औरत ने जहर दिया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तू बूढ़ा बदमाश है। ठीक है, दवा डालने का तरीका तूने सोचा था, बिस्तर में पकड़वाने की योजना तूने बनाई थी। इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर तू ये बदबूदार औरत नहीं मुझसे चिपकी रहती, तो मैं ऐसा तरीका क्यों सोचता? हाँ, अब बात खुल गई है। तू भागना चाहती है, मैं तुझे बता दूं। मरना है तो साथ मरेंगे। गुजोंग, तुम भी नहीं चाहोगे कि ये बात फैले कि तुम्हारी पत्नी के पापा एक हत्यारे हैं। ठीक है, इसे साइन करो। शेन कंपनी को नानकियाओ को ट्रांसफर करो। ये क्या मन नहीं है क्या? सीधे पुलिस स्टेशन भेज दो। मैं साइन करता हूं। साइन कर दिया। ले जाओ। नहीं, क्या ये नहीं कहा गया था? जेल नहीं साइन जाना करने पड़ेगा। मैं तुमसे क्या शिष्टाचार की बात करूं? तू तू बदमाश है, तूने मुझे धोखा दिया। शेन नानकियाओ, गुजोंग से मेरी विनती करो। गुजोंग से विनती करो। दीदी, मैंने तुम्हारी माँ को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सब बड़ों के बीच की बातें थीं। हम सुना है, जब तुम्हारे पिता ने सूदखोरों से कर्ज लिया था, तो उन्होंने तुम्हारी जानकारी भरी थी। उन सूदखोरों में बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं नहीं चाहता। माफ करना, मैंने तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन अब यही सबसे अच्छा तरीका है जो मैं सोच सकता हूं। तुम्हें मेरी पहचान बताए और तुमसे माफी मांगे। सबसे अच्छा तरीका। नानकियाओ, क्या तुम मुझे माफ करोगी? तुम मुझे डांट सकती हो, मुझे मार सकती हो, बस मुझे बताओ कि मुझे माफ करने का तरीका क्या है। तुम मुस्कुरा रही हो, क्या इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ कर दिया? यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। असल में मैं हमेशा से तुम्हें एक धन्यवाद देना चाहता था। धन्यवाद। यह सब पति का कर्तव्य है। पति पत्नी के बीच इन बातों की जरूरत नहीं। चुंबन करो, चुंबन करो, चुंबन करो। गुयांझो, क्या तुम मेरे साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? नान कियाओ, क्या तुम पागल हो? मैं पहले ही जीत चुका हूं। मुझे विश्वास नहीं। अगर तुम्हारे पास क्षमता है, तो नानकियाओं को खुद कहने दो।